ओम विश्वान्देव सवितरुद्रतान् परासु यद्भद्रं तन्नयासु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः ईश्वरयङ्गैस्तंसुमासुस्तनुर्भिः व्यशेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सभी श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 9वें सूक्त के 12वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टारिष्कांड देवता अश्विनी कुमार शीर्षक अश्विनियों का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यदिन्द्रेण सरथैराथो अश्विना जत्वा वाजुना भवतः समागसा यदादित्येभिर्रुभुभिः सजोषसा जत्वा विष्णोर्विक्रमणेषु तिष्ठतः। इस 12वें मंत्र में अश्विनी कुमारों की व्याप्ति की व्यापकता का कथन है और वे इंद्रादि प्रमुख देवों के साथ रहते हैं, फिर भी वे हम भक्तों के आवाहन पर आवें अवश्य। अब उसको हम अपने रूप में इस रूप में भी ले सकते हैं कि भगवान भक्त के आवाहन पर अवश्य पधारें। इसी संदर्भ में कहा जा रहा है, हे अश्विनी कुमारों, यत इंद्रेण, जब तुम इंद्र के साथ रहो, सरथम याथा, और एक ही रथ पर बैठकर जाते हो, तो इंद्र को हम अगर चाहें तो इंद्र को परब्रह्म परमात्मा के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि काशिका ग्रंथों में लिखा है कि इंद्र ब्रह्मिति, इंद्र जो है वो ब्रह्म है, सर्वोत्कृष्ट सत्ता है। इंद्र आत्मा वही इंद्र आत्मा है, प्राण वही इंद्र, प्राण भी इंद्र है। तो भिन्न भिन्न रूपों में वो जो सर्वमान सर्वश्रेष्ठ शक्ति है वो बटी रहती है और सब उसी का विस्तार है। एको हम बहुत श्याम, शक्ति एक है, वह अनेक रूपों में विभक्त रहती है। तो इस सत्य को समझ करके अर्थ जगत में प्रवेश करेंगे तो अच्छा रहेगा। वैसे जो ये अश्विनी कुमार हैं, वो जो शिष्य में स्वास्थ्य विषयक इम्यूनिटी पावर विषयक शक्ति है, वह अश्विनी कुमारों से संबंधित है और उसके नियंता या नियामक कहे जा सकते हैं, क्योंकि जैसे विभाग बटा होता है, शक्ति तो सर्वोच्च सत्ता में होती है, लेकिन सुविधा के लिए वो बटी होती, विभक्त होती है। वैसे परमात्मा एक है, लेकिन उसकी शक्तियाँ भिन्न भिन्न देव रूपों में बटी है। वही सब हैं। आज लोग तमाम देवताओं का नाम सुनते हैं, उनकी प्रार्थना की गई है। तो वही सर्व देव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति, हम नमन किसी को भी करें लेकिन सब उस परम सत्ता से ही संबंधित हो जाता है। जैसे व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति के मुख की, हाथ की, चरण की, विचार की, किसी भी अंग की प्रशंसा करे तो अंत में संपूर्ण व्यक्तित्व की प्रशंसा हो जाती है। वैसे समझना चाहिए कि हे अश्विनी कुमारों, यदि तुम इंद्र के साथ विराजमान हो, सरथम याथा, उनके रथ पर साथ साथ जा रहे हो, यत वा माने अथवा, वायुना समोक साभवथ, अथवा वायु के साथ साथ तुम एक ही घर में रहते हो, तो वायु प्राण वायु और आरोग्य शक्ति एक ही शरीर में, आत्मा रूप में इंद्र एक ही शरीर में रहते हैं। वही शरीर ही रथ है। आत्मानम रथम बद्ध शरीर रथ में वचा। तो
यदि हे अश्विनी कुमारों तुम आदित्य के साथ रह रहे हो, ऋभु ही अथवा ऋभुओं के साथ रह रहे हो। ऋभु एक देवता हैं जो कि देव शिल्पी हैं, कारीगर हैं। और यदि तुम सजोषसा माने साथ साथ इन सब के रह रहे हो, यतवा अथवा विष्णु के साथ रह रहे हो और उनके विशिष्ट पादक्षेप से संबंधित हो। विष्णु ने 3 पादक्षेप किया था ना, यानी और 3 पादक्षेपों में तीनों लोग को नाप लिया था। उन्होंने 3 पैर रखे थे, 3 पैर में तीनों लोग को नाप लिया था। बल्कि प्रसंग में ऐसा पौराणिक वृत्तांत है। तो विष्णु के साथ चाहे तुम हे अश्विनी कुमारों रह रहे हो, अवश्य ही हमारे आह्वान पर हमारे पास आओ, यानी कहीं भी हो, हम भक्तों की पुकार पर अवश्य आओ। यह हम जानते हैं कि तुम महत्वपूर्ण देव शक्ति हो, सर्वत्र तुम्हारा गमनागमन है, लेकिन हम तुम्हारे भक्त हैं, हमारे आराधन पर अवश्य आओ। हे अश्विनी कुमारों, भले ही तुम इंद्र के साथ एक ही रथ पर बैठकर गमन कर रहे हो, चाहे वायु के साथ एक ही स्थान पर विराजमान हो रहे हो, अथवा आदित्यों, ऋभुओं और इन संज्ञा वाले देवों के साथ प्रेम पूर्वक रह रहे हो, अथवा विष्णु के विशिष्ट पादक्षेप के साथ साथ विराजमान हो, कहीं भी हो, हमारे आह्वान पर आना मत भूलो, हमारे समीप अवश्य आओ। भले इंद्र के साथ जा रहे वैसे रथ पर एक साथ, भले वायु के साथ कर रहे इसी स्थान को तुम सनाथ आदित्यों, ऋभुओं या विष्णु के पदक्षेप के संग लगे कहीं विराजमान हो। अश्विनियों, आओ मेरे बने सगे। आदित्यों, ऋभुओं या विष्णु के पादक्षेप के संग लगे कहीं विराजो, अश्विनियों पर आओ मेरे बने सगे। ओम 8, 9, 13 देवता अश्विनी कुमार, शीर्षक सक्षम अश्विनी कुमार। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यदद्याश्विनावहं भवेदपादसादने यत्प्रत्सधर्मणे सहस्तच्छ्रेष्ठमश्विनो रवाः। इस 13वें मंत्र में अश्विनी कुमारों से संरक्षण की प्रार्थना है और यह स्पष्ट किया गया है कि जीवन एक युद्ध है। यहाँ मनुष्य को क्षण क्षण युद्ध करना पड़ता है, कभी अपनों से, कभी परायों से, कभी रोग से, कभी शोक से। यानी जीवन एक निरंतर चलने वाला युद्ध है, ऐसा कहा जा सकता है। इस सत्य को हमारे वैदिक ऋषियों ने पहचाना था। इसके साथ साथ अगर हम ऐतिहासिकता पर ध्यान दें तो यह तथ्य भी निकलता है कि आर्यों का वह जीवन युद्धमय था, क्योंकि ये 5 भागों में बटे थे और एक पिता थे कश्यप, उनकी 5 पत्नियां थीं। तो आदित्यों के मतलब आदित्य जो पत्नी थी उनके ये देव थे, आदित्य मंडल के 12 ये देवमंडल में आते हैं। और जो दन के पुत्र से जो कि दानव बने, दानव कहलाए, और जो दित्य के पुत्र से जो दैत्य कहलाए, ये दोनों मिल गए। अब अकेले बचे ये देव। तो भाई एक व्यक्ति 2 से सामना करेगा तो उसका
जीवन कितना संघर्ष में होगा कहने की आवश्यकता नहीं। और जो दन के पुत्र दानव और दित के पुत्र दैत्य थे जो मिले थे, ये बड़े असुर थे यानी शक्तिशाली थे, तो युद्ध हुआ ही करते थे। तो भाई अगल बगल वाले अगर लड़ते रहें, घात लगाए रहें, तो फिर हारे को हरिनाम, तो भगवान को याद ही करना पड़ता है। तो इस प्रकार इन आर्यों को ऋग्वेद काल के संघर्ष में जीवन बिताना पड़ता था। तो अश्विनी कुमार एक आरोग्य विभाग के अध्यक्ष हैं, तो और दैवी शक्ति से संपन्न हैं। तो इनकी प्रार्थना है कि अद्यत आज जबकि बाज साते माने संग्राम के लिए अहम अश्विना हुए, मैं अश्विनी कुमारों को बुलाऊं, तो अश्विनो तत् अवह, तो अश्विनी कुमार हमें संरक्षण दें क्योंकि वे श्रेष्ठ हैं। यत पृत्सु, पृथ का अर्थ भी युद्ध होता है। युद्ध के जितने पर्यायवाची हैं ऋग्वेद में, उतने शायद ही किसी शब्द के होंगे। तो एक के अनेक पर्यायवाची होना भी ये सूचित करता है कि वह उस के जिसके अनेक पर्यायवाची हो वो महत्वपूर्ण रहा हो। महत्वपूर्ण का मतलब हुआ कि उसकी अधिकता हो। तो ये बताता है कि वैदिक जीवन संघर्ष में जीवन था। तो इसीलिए फिर पृथ्वी आया, पहले बाजसातय आया था, अब पृथ्वी आया कि जो युद्धों में तुर्वणे सहा शत्रु वध की क्षमता रखते हैं। तो जो अश्विनी कुमार सशक्त हैं और शत्रु वध की क्षमता रखते हैं, वे हमें संरक्षण दें, हमारे आह्वान पर अवश्य आवें। आज जब संग्राम छिड़ा है, मैं सहायता के लिए आह्वान करता हूँ। हे अश्विनी कुमारी, तुमको मैं बुलाऊंगा, तब तुम अवश्य आना। अश्विनी कुमारों का संरक्षण उत्कृष्ट कोटि का संरक्षण है। वे युद्धों में शत्रुवध में सक्षम हैं। रण में हो आहूत अश्विनी निश्चय है आएंगे, वे निश्चय है आएंगे। रक्षण है उत्कृष्ट, शत्रुवध करके ही जाएंगे। ओम 8, 9, 14 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक सोमपानार्थ आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आनो नञ्जादमश्विने माहव्यानि वां हिता इमे सोमासो अधितुर्वशे जदा अभिमे कण्डे स्वभामथा। 114वें मंत्र में सोमपानार्थ अश्विनियों को आमंत्रित किया गया है। प्रथम पीछे के 2 मंत्रों में तो उनसे संरक्षण की प्रार्थना की गई है, उनकी शक्ति का कथन किया गया है, किंतु केवल रक्षा की प्रार्थना करना और कुछ प्रस्तुत न करना, यह जरा व्यवहार के अनुकूल नहीं है। तभी तो हम देव मंदिर में जाते हैं, कुछ प्रसाद लेकर जाते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो कुछ भी हो सकते अनुसार। तो यह एक व्यावहारिक सत्य है कि आप संबंध जिससे रखते हो उसको कुछ दो। ये तो फिर देवता हैं, इनसे पाते हम ज़्यादा हैं, तो इनके प्रति तो कुछ ना हम दें तो अकृतज्ञता होगी, वह एक बहुत बड़ा दोष है। उसी संदर्भ में कहा जा रहा है कि हम तुम्हारे हेतु सोमरस निचोड़ कर रखे हैं जो तुम्हें बड़ा प्रिय है। इसके साथ साथ हमारे और 2 सहयोगी हैं
यद और तरबश, उनके यहाँ भी सोमरस सुरक्षित है। यह तुम्हें परम प्रिय है, हमारे आवाहन पर आओ। इसे प्रसाद तुल्य मानो, हम तुम्हें इसे जैसे आजकल प्रसाद चढ़ाया जाता वैसे चढ़ा रहे हैं। हे अश्विनी कुमारो, नूनम माने निश्चय ही, अवश्य ही, आयातम, तुम हमारे निकट आओ। वाम इमा हव्यान हिता, तुम दोनों के लिए हव्य भाग रखे हुए हैं। हिता माने निहित हैं, हव्यान माने हव्य। तो इमे सोमासा, उसके साथ ही साथ ये सोमरस भी तुम्हें पीने के लिए सुरक्षित रखा हुआ है। और हमारे निकट के संबंधित तुर्वशे यदौ, तुर्वश और यद के घर भी है, अधि माने अधिष्ठित है, सुरक्षित रखा है। तो ये तरवश और यद महाराज ययाति के पुत्र थे, और जो ययाति हैं ये क्षत्रिय परंपरा के पहले मनुष्य माने जा सकते हैं। तो एक बार इन्होंने एक बड़ी शर्त रखी। उस शर्त को केवल छोटे लड़के ने माना, और जो उनके अन्य चार थे, यद, वसु, तरवसु आदि, वे नहीं माने। तो इनको बेदखल कर दिया महाराज ययाति ने, और सबसे छोटे लड़के पुर को राज्यपाठ दिया। इसमें से फिर जो यदु थे ये क्षत्रिय थे, लेकिन कहीं तो यादव बन गए, गोपालनाथ करने लगे, व्यवसायी बन गए, जैसे महाराज नंद बाबा थे। और उनमें से कुछ तलवार संभाले और राज्य स्थापित करने लगे, जैसे कृष्ण थे या उनके मामा कंस थे, सब एक हैं। तो ये भी 4-5 भाग में बटे थे। कुछ तो व्यवसायी बन गए, गोपालन करने लगे, और कुछ तलवारबाज थे तो अपना राज्य स्थापित किए। ये भी कहा जाता है कि यहीं से दजला फरात के नदी की ओर कुछ चले गए और वहाँ अपना शासन स्थापित किए। बेबीलोनियन सभ्यता का हो सकता है यही निर्माण किए हों। तो प्रारंभ में जब ये एक थे, ये शासन काल का, वैदिक काल का प्रारंभिक काल था। तो जो ऋषि हैं मंत्रदृष्टा कह रहे हैं कि हम तो सोमपान हेतु तुम्हारे लिए सुरक्षित रखे हैं सोमरस, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे मित्र हैं तुर्वश और यदु, वो भी तुम्हारे हेतु सोम सुरक्षित रखे हैं। तो इमे कर्णवेशु, यह सोम जो रस है, यह कर्णवेश माने कर्णवंशी ऋषियों के घर विद्यमान है। अथवाम, अब तुम दोनों आओ, यह सोमपान जो तुम्हें प्रिय है वो सुरक्षित है। यह सोमरस तुर्वश और यदु के घर पर सुरक्षित रखा है तुम्हारे निमित्त। कर्णों के घर पर भी विद्यमान है और तुम दोनों के लिए सुरक्षित रखे हुए हैं। हे अश्विनी कुमारों, तुम सोमरस रूप हविर्भाग के लिए आओ, तुम्हारे निमित्त ये सुरक्षित रखे हैं। इसके उपभोग हेतु पधारो। तुर्वश यदु नृप के घर त्यों ही कर्णों के घर पर विद्यमान हवि सोम सुरक्षित रखा है। आओ कर जाओ सोमपान। ओम 8-9-15 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक उत्तम आवास हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यन्ना सत्यापराके अरभाके अस्ति भेषजम् येन डोरम् विमदाज प्रचेतसा क्षर्तिरभत्साज गच्छतम्। इस 15वें मंत्र में यह निवेदन है कि अश्विनी कुमार जो हैं वे
औषधि विभाग के अध्यक्ष हैं, वैद्य हैं। उनके जानकारी में अनेक औषधियाँ हैं और वे औषधियाँ समयानुकूल हम सबको प्रदान की जाए। तो प्रचेतसा न सत्या, प्रचेतसा माने विशिष्ट चेतना वाले, उत्कृष्ट चेतना वाले, न सत्या माने कभी असत्य का व्यवहार न करने वाले। हे अश्विनी कुमारों, जो औषधियाँ पराके माने हमसे दूर हैं, अर्वाके माने हमसे निकट हैं, भेषजम अस्ति वो जो भेषज रूप में है, वे औषधियाँ सुरक्षित हैं तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे अधीन हैं। किंतु तेन माने उन औषधियों के द्वारा विमदाय वत्साय, विमद नाम भी हो सकता है और विमद माने मद रहित भी हो सकता है। तो विमदाय वत्साय, तो विमद माने मद या घमंडहीन ऋषि वत्स के लिए, अथवा विमद और वत्स इन नामधारी ऋषियों के लिए। नूनम माने निश्चय ही, शर्द ही यक्षतम, शर्द कहते हैं घर को, यक्षतम माने दो, यानी इन दोनों के घर पर या वत्स ऋषि के घर पर अवश्य इन औषधियों को लाकर दो, ताकि वे आरोग्य प्राप्त करें, स्वस्थ रहें। और धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलमुत्तमम, धर्म अर्थ काम मोक्ष सबका जो मूल है वह आरोग्य है। हे उत्कृष्ट चेतना वाले सत्यनिष्ठ अश्विनी कुमारों, जो औषधियाँ हम सबके समीप हैं या दूर प्रदेश में उपलब्ध हैं, वे हमें मिलती रहें। अस्तु मद रहित वत्स ऋषि को उनके उत्तम आवास पर उन्हें भेज दो। दूर या निकट जो भी औषधियाँ अश्विनी कुमारों हमको मिलती रहें, इसलिए सुगम उपाय विचारो, रहें सुरक्षित वे औषधियाँ, देव रहें यह ध्यान, इसके लिए वत्स ऋषि को उत्तम घर करो प्रदान। ओम 8, 9, 16 देवता अश्विनी कुमार, शीर्षक सुबुद्धि एवं ऐश्वर्य हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अभक्ष्य प्रदेव्या साकं वाचाहमश्विनाः या वर्देव्या मतिं विरातिं मर्त्येभ्यः। इस 16वें मंत्र में यह कथित है कि अश्विनी कुमारों की कृपा से हम में दिव्य वाणी का संचार हो गया है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। तो हे देवतमान उषे देवी, अब तुम हमारे इस स्थिति में पधारो, अंधकार दूर करो और हमें सुबुद्धि प्रदान करो। तो यहाँ पर उषा का चित्रण हुआ है, चर्चा हुई है। यह क्यों? यह इसलिए कि उषा काल में आरोग्य का अत्यधिक संचार होता है और आरोग्य से संबंधित हैं अश्विनी कुमार। वे आरोग्य विभाग के सर्वे सर्वा हैं और उषा काल में आरोग्य का अधिक प्रसार होता है और उस आरोग्य के प्रसार से उपासक धन्य हुए हैं और अब प्रार्थना कर रहे हैं कि जो अश्विनी कुमार हैं उनमें सुबुद्धि के साथ साथ ऐश्वर्य दें, क्योंकि ऐश्वर्य के बिना भी जीवन निहिसार है। लेकिन अगर धनैश्वर्य हो और सुबुद्धि न हो तो भी वह धनैश्वर्य संकट का कारण बन सकता है।
इसलिए बार बार अधिकांश मंत्रों में आप सब सुनते आए होंगे कि हमें सुबुद्धि रहे। जब आदमी की दुर्बुद्धि हो जाती है, बुद्धि बिगड़ जाती है, तो फिर उस धन और ऐश्वर्य से विपत्ति का गड्ढा खोद दिया जाता है और मनुष्य श्वेत होकर उसी में नष्ट हो जाता है। क्योंकि जाको प्रभु दारुण दिख दीन्हा ताकि मत पहले हर लीन्हा। बुद्धि नाशय नाशाद विनश्यति। जब जिसकी सुबुद्धि नष्ट हो गई वह नष्ट हो जाता है। इसलिए मनुष्य को बुद्धिपूर्ण कार्य करना चाहिए। उसके साथ सू लगा हुआ है। अत्यधिक चालाकी का मतलब हुआ बेईमानी, और वह ज़्यादा दिन नहीं चल पाती। इसलिए वेद पहले से सावधान कर रहा है कि भैया सब रहे धनेश्वर कमाओ, लेकिन अपनी बुद्धि न खो। अगर तुम बुद्धि खो दोगे, सद्बुद्धि खो दोगे, तो फिर बुद्धि नाशात प्रणश्य, समझ लो कि तुम्हारा नाश तुम्हारे पीछे तुम्हारा इंतजार कर रहा है, और फिर कब तुम्हें पटक दे कहाँ पर कोई ठिकाना नहीं। तो इतने बड़े सत्य को उस समय का ऋषि बता रहा है, और सावधान जो बहुत चालाक बनकर काम करते हैं उनको सावधान कर रहा है कि समझ लो धनैश्वर्य मांगो, लेकिन उसके साथ साथ सुबुद्धि भी मांगो, सद्विचार भी मांगो, सात्विक बुद्धि भी मांगो। मैं अश्विनी कुमारों की दिव्या वाचा साकम, दिव्य गुण संपन्न वाणी के साथ, दिव्या माने दिव्य, वाचा माने वाणी, साकम माने साथ साथ, अमुत से विशेष रीत से जागृत हो चुका हूँ। माने इन अश्विनी कुमारों के जो उत्तम संदेश थे स्वास्थ्य के, वे हम सुने हैं और उसके अनुसार कार्य किए हैं, उनकी वाणी सुने हैं, और उससे हम सब चैतन्य हो गए हैं, जागृत हो गए हैं और स्वास्थ्य का लाभ ले रहे हैं। तो देवी, अब हे देवी उषे, तुम्हारी बारी है। मर्तेभ्य, तुम मानवों के लिए, यतिम राति, मतिम याति, मतिम राति, तुम उनको बुद्धि, राति माने प्रदान करो, सुबुद्धि प्रदान करो। हे उषे, अश्विनी कुमारों की प्रार्थना करके तो मुझे जो प्राप्त करना था प्राप्त कर लिया है, लेकिन हे उषा देवी, तुम संगिनी हो किसकी? अश्विनी कुमारों की। इसलिए तुमसे भी निवेदन है कि तुम हमारे मन का जो अंधकार है, अज्ञान है, उसको मिटाओ और हमें सद्बुद्धि प्रदान करो। दोनों अश्विनी कुमारों की दिव्य वाणियों से मैं चैतन्य हो गया हूँ। हे देवतमाना उषे देवी, अंधकार को दूर करके सभी मनुष्यों को सुबुद्धि तथा ऐश्वर्य प्रदान करो, ताकि उनका पूर्ण कल्याण हो सके। एकांगी जीवन जो है वह पंगु जीवन होता है। अश्विनियों की दिव्य वाणियों ने मुझको चैतन्य बनाया, अंतःकरण हुआ है निर्मल, मन में उत्तम भाव समाया। हे प्रकाश के उसे हटाओ अंतः का अज्ञान, सभी मानवों को सुबुद्धि और वैभव करो प्रदान। ओम 8, 9, 17 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक हव्यान प्रदान की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रबोधजोषो अश्विना प्रदे विसोनदेमहि रजज्ञहोतरानुषक् प्रमदाजश्रवो बृहद। इस 17वें मंत्र में उषा देवी से यह प्रार्थना की गई है कि वे अश्विनी कुमारों को जगाएं, यानी उनको अपने कर्म में तत्पर करें, और याजकों से ये निवेदन है कि वे अश्विनी कुमारों के स्वागत में उन्हें हव्यान प्रदान करें। सुनृते, हे सुंदर नेत्रों वाली उषा देवी,
मही माने महनीय। अश्विनी कुमारों को प्रबोधय माने जागृत करो, वे अपने कर्तव्य में लग जाएं, लोक कल्याण के। यज्ञ होता रहा, हे यज्ञ में हवन करने वाले याजकों। आंशक, आंशक माने निरंतर, सतत। मदाय माने हर्ष उत्पन्न करने के लिए। देखिए, मद शब्द जो है वो आनंद के लिए ऋग्वेद में प्रयुक्त है। बाद में शराबी लोगों ने मद में यानी शराब में आनंद डाल दिया और फिर वो लोक में चल गया। मद घमंड के लिए भी लोक में इस समय प्रयोग किया जा रहा है। जो घमंडी है उनको घमंड करने में बड़ा मज़ा आता है। हमारे बराबर कौन है, मैं जैसा चाहूँ वैसा करूँ, तो उसी में आनंद लेते हैं। तो अंत में शब्द मद उसके लिए भी होता है। काम, क्रोध, मद, लोभ आदि के साथ मद आने लगा, क्योंकि घमंडी को घमंड करने में, अपने बुद्धि बल की और अपनी बुद्धि की प्रशंसा में बड़ा आनंद आता है। तो उस आनंद के लिए मद हो गया। इस शब्दों का प्रायः पतन ही होता है। मतलब मुश्किल से 2% शब्द ऐसे हैं जो वृद्धि पाए हों, अन्यथा शब्द जो है वो रोज के रोज गिरते जाते हैं। जैसे नेता शब्द है ना, पहले बड़ा सम्मान का था, बाद में वो धीरे धीरे गिरने लगा। ऐसे तमाम शब्द हैं, मद भी उसी में एक है। प्रायः अधिक शब्द जो हैं वो युग के हिसाब से गिरते जाते हैं। तो बृहत्श्रवा, हे देव तुम हमको, बृहत माने व्यापक, श्रव माने होता है अन्न, और यश भी होता है श्रव माने। तुम हमको व्यापक अन्न और यश प्रदान करो। हे सुनेत्रा महनीया उषा देवी, अश्विनी कुमारों को जगाओ। हे याजकों, अश्विनी कुमारों को आनंद प्रचुर हव्यान प्रदान करो। शोभन नेत्रे उषे, जगाकर अश्विनों को लाओ। हे शोभन नेत्रे उषे, जगाकर अश्विनियों को लाओ। हे याजकों, प्रचुर हवि दे, तुम उन्हें प्रसन्न बनाओ। ओम 8, 9, 18 देवता अश्विनी कुमार, शीर्षक अश्विनियों का रथ। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यदुषोजासि भानुदासं शौर्येण रोचसे, आहायमश्विनो रथो भर्तर्जादिनवाज्यम्। इस 18वें मंत्र में यह प्रकट किया गया है कि ब्रह्म बेला में उषा देवी जगमगा उठती हैं, धीरे धीरे वे किरणों में नहाने लगती हैं। किरणों से स्नात उनका शरीर निखर उठता है और वे जगमगा उठती हैं। और अश्विनी कुमार भी उस समय स्वास्थ्य वितरण हेतु यज्ञशाला में प्रवेश करते हैं। तो सब देव अपने अपने कर्मों में लग जाते हैं। उषा को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है कि उषा, हे उषा देवी, यत भानुनायास, जो तुम किरणों से युक्त हो चली हो। भानु किरण को कहते हैं। भानुना माने किरणों द्वारा, यासी माने प्राप्त हो गई हो, यानी किरणें तुम्हें जगमगा रही हैं। तो भानु माने आजकल लोग जानते हैं सूर्य को ही, लेकिन भानु सूर्य इसलिए कहे जाते हैं कि उनकी किरणें, उनमें किरणें भरी रहती हैं, इसलिए वे भानु हैं। वैसे भानु का वैदिक ऋग्वैदिक अर्थ यह है कि वे किरणों वाले हैं और उनकी किरणें हैं। तो भानु खासतौर से प्रधान रूप से किरण के लिए ही ऋग्वेद में प्रयोग हुआ है, बाद में रूढ़ हो गया सूर्य के लिए। तो यह तो भानुना यास, हे उषा देवी, तुम किरणों से युक्त हो चली हो। यहाँ पर भानु का किरणें हैं, किरणों द्वारा युक्त हो चली हो, किरणों में नहा चुकी हो। हे उषा देवी, तुम संप्रति किरणों में स्नात हो चुकी हो, नहा चुकी हो। सूर्यायन संरोध से सूर्य के साथ साथ अत्यधिक जगमगा रही हो। अश्विनो अयम रथा, अश्विनी कुमारों का यह रथ, नृपायम वर्ति आयाति। नृपायम माने, नृ माने मनुष्य होता है, तो नृपायम मनुष्यों
के पोषक का मुख्य साधन बन गया है। व्रत कहते हैं घर को भी। तो यह जो है अश्विनी कुमार वो यज्ञ गृह में आने लगे हैं, यानी यज्ञ हेतु वे पधार चुके हैं। हे उषा देवी, जब तुम स्वर्णिम किरणों से संपन्न होकर चलती हो तो तुम सूर्य के तेज से जगमगा उठती हो। किरणों से स्नात तुम्हारा शरीर सुशोभन उठता है। उस समय मनुष्यों के स्वास्थ्य को वितरण करने वाले अश्विनी कुमार भी स्वास्थ्य लाभ वितरण करने के लिए तत्पर हो जाते हैं और उनका रथ चल पड़ता है संसार को स्वस्थ बनाने के लिए, और वो यज्ञशाला में प्रवेश करने लग जाते हैं। प्रातःकाल जब प्रथम यज्ञ होता है तो वो उषा काल होता है। हमारे ऋषियों ने 3 काल यानी उषा काल, मध्याह्न काल और सायंकाल में यज्ञ का विधान रखा है। आहुति डाली जाती है, यज्ञ धूम फैल जाता है, तब कहीं प्रदूषण रह ही नहीं जाता है। और यही कारण है कि सतयुग में लोग स्वस्थ ज़्यादा होते थे और उनका आयुष्य भी अधिक होता था। कोई ऐसी बात नहीं कि वो युग की विशेषता थी, वो आर्यों के जीवन शैली की विशेषता थी। उनका जीवन यज्ञमय था, प्रदूषण का नाम नहीं था, इसलिए उस समय स्वास्थ्य अधिक था, जीवन अधिक था। जो वनस्पतियाँ थीं वे सुंदर फल फूल, सुस्वादु फल फूल और स्वास्थ्यवर्धक फल फूल देती थी। आज भी यदि वही जीवन शैली अपना ली जाए तो जो प्रदूषण के घुटन से लोग मर रहे हैं वे स्वस्थ हो जाए और फिर सतयुग आ जाएगा। कोई सतयुग हर समय रहता है और कलयुग भी हर समय रहता है। जब वेद शास्त्र के नियमों का पालन नहीं किया जाता, यज्ञीय जीवन नहीं बिताया जाता, तो समझ लो कि वही कलयुग है। और जब यज्ञीय जीवन बिताया जाता है, विचार स्वस्थ होते हैं, मन स्वस्थ होता है, तब तन भी स्वस्थ होगा और वही सतयुग है। तो हे उसे स्वर्ण किरणों से मंडित जब जगमग करता है तो तुम उस जगमग वातावरण में किरणों से स्नात होकर एक सुंदरी की भांति प्रतीत होती हो और अनुपम आभा से मढ़ी सी दिखाई पड़ती हो। मानव का हितकर अश्विनियों का रथ तब आगे बढ़ता है, संसार को स्वास्थ्य में स्नान करा करके वह यज्ञशाला में भी आरोग्य वितरण के हेतु पहुँच जाता है। उषा काल में अश्विनी कुमारों का स्वास्थ्यवर्धक तत्व खुले हाथों चारों ओर स्वास्थ्य और सौख्य वितरण करता हुआ चलता है। प्रातःकाल के आरोग्य पूर्ण वातावरण में अश्विनी और उषाएँ सक्रिय रहती हैं और यज्ञादि क्रियाओं द्वारा उनका स्वागत होता है। ओम 8, 9, 19 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक रक्षार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यदापि एतासो अंशभोगाभो न दुःख्रबोधभिः यद्वावाडेन नो शतप्रदे भजन्तो अश्विना। इस 19वें मंत्र में अश्विनी कुमारों से संरक्षण की प्रार्थना की गई है और प्रातःकालीन यज्ञ के दृश्य का मनोरम अंकन किया गया है। तो उधा भी गावह न, उध कहते हैं स्तन को, तो गावह उधा भी ना, गायों के स्तनों से जैसे दूध दुहा जाता है वैसे ही यत जब आपीतासह अंशवः, आपीतासह माने
पीने योग्य अंशवह माने सोमरस, अथवा आपीतासा माने पीत वर्ण वाली सोमरस की लताओं से सोमरस निकाला जाता है। वैसे जैसे गायों का दोहन होता है उससे दुग्ध निकलता है, वैसे ही सोमलताओं के द्वारा जब सोमरस निकाला जाता है तो दोनों समान क्रिया हैं, और कि गायों के स्तन से दुग्ध निकालना और सोमलता से सोमरस निकालना। तो यह वातावरण जब प्रभातकालीन स्वस्थ वातावरण में छा जाता है उस समय देवयंतः देवों की कामना करने वाले स्तुतिकर्ता वाणी अपने सुंदर स्तुति वचनों से अश्विनाप्रा अनुशत अश्विनी कुमारों की पूरी स्तुति करते हैं। उस समय हे अश्विनी कुमारों, तुम आकर के हम सबकी सुरक्षा करो। हे अश्विनी कुमारों, जैसे गायों के स्तन से दुग्ध दोहन होता है वैसे सोमलता से सोमरस निकाला जाता है। इस सोमरस निकालने के समय देवत्व की कामना करने वाले जब स्तुति वचनों से स्तुति करने वाले भली प्रकार तुम्हारी स्तुति करते हैं, उस समय तुम दोनों हमारी रक्षा करो, हम असुरक्षित जीवन न बिताने पाएँ। गोस्तन से दूध निकाला जाता गुणकारी जिस प्रकार सोमलता से सोम निकाला जाता है पौष्टिक, उस प्रकार इस समय उपासक योग्य देवता बनने की कामना करें। अश्विनी कुमार सुरक्षा कर हम सब की बाधा व्यथा हरें। ओम 8, 9, 20 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक कार्य कुशल अश्विनी कुमार। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रद्युम्नाय प्रजवसे प्रनुषाख्याय शर्मणे प्रदक्षाय प्रचेतसा। इस विषय मंत्र में अश्विनी कुमारों से प्रार्थना की गई है कि वे हम उपासकों को उत्कृष्ट चेतना प्रदान करें और सहन शक्ति दें, क्योंकि जीवन संघर्षों से भरा है। यदि सहन शक्ति नहीं रहेगी तो जीवन बिलबिला जाएगा, बेकार हो जाएगा। और सुख भी दो, क्योंकि सुख जब नहीं रहता तो मनुष्य विलख उठता है, उस समय उसकी चेतना अथवा मानसिक संतुलन बैलेंस बिगड़ जाता है, और फिर ऐसा हो जाने पर जो कार्य क्षमता होती है वो क्षीण होती जाती है। तो इन्हीं सब बातों का उल्लेख किया गया है और अश्विनी कुमारों से उसे प्रदान करने की प्रार्थना की गई है। प्रचेतसा, हे उत्कृष्ट चेतना संपन्न अश्विनी कुमारों, दुम्नाय, दुम्न कहते हैं धन को, दुम्नाय माने धन के लिए, शवसे माने शक्ति के लिए, निसहाय शर्मणे जिससे मानव में सहन शक्ति बढ़े, ऐसे सुख के लिए, दक्षाय माने दक्षता के लिए, हे अश्विनी कुमारों हम में प्रेरणा प्रदान करो। हे उत्कृष्ट चेतना संपन्न अश्विनी कुमारों, तुम हमें ऐसी प्रेरणा प्रदान करो जिससे हम सुख, धन, वैभव, बल, सहन शक्ति तथा दक्षता से कार्य करने का कौशल प्राप्त कर सकें। हे अश्विनी कुमारों ऐसी करो प्रेरणा हमें प्रदान। हे अश्विनी कुमारों ऐसी करो प्रेरणा हमें प्रदान जिससे हम सुख प्राप्त कर सकें। बने बलि और वैभववान उत्कृष्ट चेतना युक्त देवता हमको दो ऐसा वरदान, सहनशीलता आए, हम हों कार्य कुशल संपूर्ण महान। ओम 8, 9, 21 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक सुख सुविधा हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यन्नो नन्देभिरश्विना पितरजाना निषेदतः यद्वा असुम्नेभिरुक्त्यात्। इस 21वें मंत्र में
अश्विनी कुमारों से उनके वात्सल्य प्राप्ति की प्रार्थना है। वात्सल्य माने उनके उस प्रेम की जो पिता से पुत्र पाता है, और संरक्षण की प्रार्थना है। उक्षा माने प्रशंसनीय, अश्विना माने अश्विनी कुमारों, यह द्विवचन सदैव प्रयुक्त होता है। लौकिक संस्कृत होती अश्विनो होता, लेकिन वैदिक संस्कृत में अश्विना है द्विवचन में। उक्षा अश्विना, उक्ष कहते हैं प्रशंसा को, उक्षा माने प्रशंसनीय। अश्विना दोनों अश्विनी कुमारों, नूनम यत माने सचमुच जो, पितुः यौना पिता स्थानीय तुमसे, धी भी यथवा सुमने भी बुद्धिपूर्ण कार्यों से अथवा सुखों से जो सुरक्षा मिल सकती है, जो आनंद मिल सकता है, उस आनंद को तुम हमें प्रदान करो। और उस निशीदस, उस आनंद पर तुम बैठे हो, यानी उस आनंद के तुम स्वामी हो, देने वाले हो। अस्तु हमें पितातुल्य सर्वस्व प्रदान करो। हे प्रशंसनीय अश्विनी कुमारों, सचमुच तुम हमारे पितातुल्य हो। अतः जैसे पिता पुत्र को प्रत्येक सुख सुविधा प्रदान करता है, वैसे ही तुम हमें भी सुख सुविधाएं प्रदान करते रहो। हे अस्तुत्य अश्विनी कुमारों, पितातुल्य तुम मेरे पुत्र की तरह होते हैं। हम सब शरणागत प्रभु तेरे, कर्ता पिता प्रदान पुत्र को सुख सुविधाएं जैसे हमको करो प्रदान प्रभु सब सुख सुविधाएं वैसे। तो इस प्रकार से हमने इस सूक्त के समापन वाले मंत्र का ज्ञान प्राप्त किया, और इस समापन के मंत्र में जो चाहिए पाना, उसकी प्रार्थना है। संबंधित देव के स्नेह की, वत्सलता की, सुखी स्वस्थ जीवन की उपलब्धि हेतु प्रार्थना है। तो इस प्रकार से हमने इस ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 9वें सूक्त के 21 मंत्रों के विषय में संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। अब तक ले जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं, उनकी संख्या हो चुकी है 6262। इस सूक्त में वही प्रार्थनाएं हैं इष्ट के गुण की, वैभव की, समृद्धि की, संपन्नता संबंधी प्रार्थनाएं हैं, कथन हैं, और उनको प्रसन्न करने हेतु विनती है, और उसकी छाया में सुखी और स्वस्थ जीवन बिताने हेतु प्रार्थनाएं हैं। तो ऋचा का अर्थ होता है प्रार्थना। ऋग्वेद का अर्थ हुआ वह वेद जिसमें प्रार्थनाएं हो देवताओं की। तो प्रार्थनाओं से संबंधित है। प्रार्थना में ही होता है कि जो उपास्य देव होता है, उसके गुणों का वर्णन होता है, उसके कृत्य का, सुकृत्य का चित्रण होता है, उसके उपकारों का स्मरण किया जाता है, और उससे मनोभिलषित वस्तुओं की कामना की जाती है, सुख स्वास्थ्य की। वह देव जिस विभाग का, जिस वैभव का स्वामी होता है, तत्संबंधी वैभव की कामना की जाती है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इन मंत्रों में भी सुखी स्वस्थ जीवन की कामना है, क्योंकि स्वास्थ्य ही जब रहेगा तभी जीवन सफल हो पावेगा। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलमुत्तम। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन सब का मूल जो है वो आरोग्य है। तो आरोग्यपूर्ण जीवन की कामना है, और धन वैभव से संपन्न जीवन की कामना है। श्रेष्ठ धन और समुचित धन मिले, अन्याय का धन, छल कपट का धन पास में ना आवे,
क्योंकि वह अंत में विनाश का कारण बन जाता है। तो लगभग यही प्रार्थनाएं सभी सूक्तों में हैं और आवश्यक है कि हम उस पर ध्यान दें और अपने जीवन को उसी सांचे में ढालें। जो यह स्वार्थ का नंगा नाच चल रहा है, इसमें एक असंतुलित वातावरण बन रहा है और उससे सब तड़प रहे हैं, क्योंकि जो एक स्थान पर ठगता है वो दूसरे स्थान पर ठगा जाता है, यह निश्चित है। और इसीलिए समाज में असंतुलन है, क्योंकि प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरती पर, भोग सकें जब उन्हें परस्पर कहाँ भी इतने नर। ये तो झूठी बात है कि जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, कहाँ से सबको खिलाया जाए। जनसंख्या नहीं बढ़ गई है, अत्याचार बढ़ गया है और जो अनुचित संचय है वह बढ़ गया है। हजारों लाखों आदमियों का भाग एक ही आदमी संजोए बैठे हैं, तो फिर शेष भूखे क्यों नहीं मरेंगे। यदि सब त्यागपूर्ण जीवन बिताएं तो कल्याण होगा। आज जो अनुचित ढंग कमाते हैं वे अपने को बहुत ऊंचा समझते हैं, समझते हैं कि हमारे बराबर चालाक, हमारे बराबर भाग्यवान और कौन है। यद्यपि फूले की भांति वह धन फूट कर निकलता भी है। तो चाहे सामाजिक दृष्टिकोण हो, चाहे लौकिक दृष्टिकोण हो, चाहे पारलौकिक दृष्टिकोण हो, हमें वेद के मंत्रों में दी गई सलाह का पालन करना आवश्यक है। तभी संसार में एक संतुलन होगा, समाज में संतुलन होगा, सुख होगा, सौविध्य होगा और तभी स्वर्ग आवेगा। स्वर्ग कहीं और नहीं है, स्वर्ग इसी धरती में है, इसी धरती पर नरक भी है। हमें इस पर पूरा ध्यान करना चाहिए और वेद मंत्रों में दी गई शिक्षाओं का और जीवन पद्धति का हमें अध्ययन कर तदनुसार चलना होगा। तभी हम सुखी होंगे, परिवार सुखी होगा, समाज सुखी होगा, राष्ट्र सुखी होगा और विश्व सुखी होगा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।